Good afternoon, student. So today we will read chapter 6, Politics and Constitutions of India. Okay. So answer some general questions from the Politics and Constitutions of India. ठीक है, कुछ Politics and Constitution से कुछ general questions है, उसके आपको आंसर देना है. So first question is, when was the Indian Constitution first adopted? Okay. Indian Constitution को first कब adopt किया गया था? सो फर्स्ट कब अडॉप्ट किया गया था, कौन से ईयर में? सो करेक्ट आंसर इज, राइट आंसर इज 1950. ओके, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो 1950 को लिया गया था. ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे बोला जाता है? ये भी आप सभी जानते हैं, B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं ने ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, लाया था. ओके, सो ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. ठीक है. देन थर्ड वन इज, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास. ठीक है, किस चेयरमैनशिप के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था? ठीक है, इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट है, वो कब पास हुआ था, किसके चेयरमैनशिप में? सो उस टाइम कौन थे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. ठीक है, तो इनके ही अंडर क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था. देन फोर्थ वन इज, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक. ठीक है, इंडिया का पहला नागरिक किसे बोला जाता है? द प्रेसिडेंट. जो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न बोला जाता है. ओके, जो हमारे फर्स्ट सिटीज़न होता है, पहला जो नागरिक होता है, वो कौन होता है? हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होते हैं. फिफ्थ इज, व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया? ठीक है, कब जो चाइना थे उसने इंडिया पे अटैक किया था? सो आंसर इज 1962. ओके, याद रखेंगे सभी, चाइना ने अटैक कब किया था इंडिया पर? 1962 को. देन सिक्स्थ इज, व्हेन डिड गोवा, दमन एंड द्वीप बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, गोवा, दमन एंड द्वीप हमारे इंडिया के पार्ट कब बने? सो राइट आंसर इज 19 दिसंबर 1912, मतलब 19 दिसंबर 1961 को. ओके, 1961 को गोवा, दमन और द्वीप हमारे इंडिया के पार्ट हुए. ठीक है. सेवन्थ इज, विच इंडियन प्रेसिडेंट रिमेन्ड इन द ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? ठीक है, किस इंडियन प्रेसिडेंट को जाना जाता है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने थे? कौन से हमारे इंडियन प्रेसिडेंट है जो बहुत ही कम टाइम के लिए क्या था, रिमेन इन द ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? ओके, ठीक है, कम टाइम के लिए बने हुए थे. सो आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन. ठीक है, जो जाकिर हुसैन थे वो बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए क्या किए थे, प्रेसिडेंट थे. देन 8 नंबर इज, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 81? ठीक है, कौन 81 के एज में, ठीक है, 81 के एज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे? सो करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई. ओके, मोरारजी देसाई जो जी थे वो 81 के एज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने. नाइन्थ वन इज, हु टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? ठीक है, जब इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जब एब्सेंस होते हैं, लाइक वो जब नहीं हो पाते, जब अवेलेबल नहीं होते, तो उनकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कोई भी जो ऑर्डर होता है, फिर वो कौन लेता है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बाद कौन लेता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सो द आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम द कोर्ट. ओके, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं विद किसके एब्सेंस में? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स के एब्सेंस में. ओके, एंड लास्ट वन इज, व्हेन डज द इलेक्शन कैंपेन स्टॉप्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ इलेक्शन? ठीक है, जो इलेक्शन स्टार्ट होता है तो उसके कब तक जो इलेक्शन का जो कैंपेन वगैरह होता है वो बंद कर दिया जाता है? सो 48 आवर. ठीक है, 48 आवर, 2 दिन पहले ही जो इलेक्शन का जो भी कैंपेन वगैरह होता है, इलेक्शन होने वाला है उसके 2 दिन पहले ही. ठीक है, तो 48 आवर. ओके, याद रखेंगे 48 आवर पहले ही क्या किया जाता है, उसे स्टॉप कर दिया जाता है. ओके, थैंक यू क्लास.